नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी उनके लिए खास है जो अपने समय को बैठकर बर्बाद कर रहे हैं। उनके लिए स्टोरी बहुत ज़्यादा जरूरी है और जो समय का सदुपयोग कर रहे हैं उन्हें भी स्टोरी देखना चाहिए क्योंकि उन्हें और भी ज़्यादा मोटिवेशन इससे मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है नेवर सिट आइडल अगेन। आइडल, अब देखिए आपने बहुत सारे ऐसे मिलता जुलता वर्ड्स आपने सुना होगा, आइडियल, आइडल और एक आइडल। अब ये तीनों में कंफ्यूजन रहता है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है आईडीएलई आइडल, इसका मतलब होता है निठल्ला, खाली बैठने वाला, बेकार व्यक्ति को आइडल कहा जाता है। निठल्ला, कोई काम धाम नहीं करने वाला। एक होता है आपका इसी में आई, है ना, DOL, आइडल। इस आइडल को हम बोलते हैं प्रतिमा, जैसे मूर्ति होता है ना, उसे हम आइडल कहते हैं। ये भी आइडल, ये भी आइडल, निठल्ला, और ये होती है मूर्ति। एक और होता है उसे हम बोलते हैं आइडियल, बोलते हैं ना वो मेरा आइडियल है ना। तो ये होता है आपका IDEAL, आइडियल, यानी आदर्श, अरे मेरा आइडियल है वो, है ना, उसे हम आइडियल कहा जाता है। तो इस प्रकार से मिलता जुलता, तीनों सेम है, मतलब सुनने में एक जैसा लगता है। ये तो बिल्कुल दोनों वही है, आइडल आइडल, ये आइडियल है। तीनों का अलग अलग अर्थ है, निठल्ला, मूर्ति और आदर्श। तो यहाँ पे निठल्ला से इसका मतलब निकाला गया है, नेवर सिट आइडल अगेन, कभी भी निठल्ला मत बैठो, यानी कि खाली मत बैठो। मोटिवेशन स्टोरी, ये एक आपका एक प्रेरणादायक कहानी है। वैल्यू ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क, समय और कड़ी मेहनत की का महत्व या मूल्य को वैल्यू कहा जाता है। चलिए देखते हैं स्टोरी में आपको क्या सीखने को मिलेगा। हमेशा की तरह वोकैबुलरी, टेंसेस से सब हम सीखते ही सीखते हैं और साथ ही साथ ग्रामर हमारा सब यहाँ पे अच्छा होता जाता है, जिससे हम जब भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं तो सही इंग्लिश हम बोल पाते हैं, लिख पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड राजू, एक लड़का था राजू नाम का। देयर, वहां था ऐसे नहीं बोलना है, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, हर बार बताता हूं, लेकिन हर बार नए सब्सक्राइबर जुड़ जाते हैं, उन्हें समझाना जरूरी होता है। इंट्रोडक्टिव वर्ड है, कोई सब्जेक्ट ना होना तो हम हेल्पिंग वर्ब के पहले यहाँ पे देयर का यूज कर रहे हैं। तो राजू नाम का एक लड़का था। हिज मदर ऑफन टोल्ड हिम, उसकी माँ ऑफन, अक्सर, टी को नहीं पढ़ना है, साइलेंट है, टोल्ड हिम, उससे कहती थी। टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड, है ना, सेकंड फॉर्म होता है। सब्जेक्ट के बाद यदि आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले तो आप समझ जाइए पास्ट सिंपल टेंस है, कहती थी, जाती थी, या कहा गया, खाया पिया। सन, बेटा, डोंट सिट आइडल, बेकार मत बैठो, निठल्ले मत बैठो। डू समथिंग, कुछ करो। यहां पे डू वर्ब के रूप में यूज किया गया है। लर्न समथिंग, कुछ सीखो। मूव अहेड इन लाइफ, जीवन में आगे, आगे बढ़ो। अहेड यानी होता है आगे, मूव यानी आगे चलना, बढ़ना, जीवन में आगे बढ़ो। बट राजू ऑलवेज इग्नोर्ड हर एडवाइस, लेकिन राजू हमेशा इग्नोर्ड, इग्नोर यानी होता है अनदेखा कर देना, उसी का सेकंड इग्नोर्ड यानी नजरअंदाज कर देता था। हर एडवाइस, उनकी सलाह को हमेशा नजरअंदाज करता था। हम लोग भी करते हैं, मम्मी पापा बोलते रहते हैं बहुत बार, हम सोचते रहे बोल रहे तो क्या करना है। इन द सेम विलेज, है ना, उसी गांव में, सेम यानी तो वही, उसी। देयर वॉज अ फार्मर, ये भी समझ गया, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका मीनिंग नहीं निकालना है। एक किसान था। नेम्ड अंकल राजू, चाचा राजू नाम का एक किसान था। राजू नहीं है, ये मेरे ख्याल से राहु लिखा हुआ है, सॉरी राहु है, राजू तो इसका नाम है, इसका नाम राहु है। बताइए, जे को हटा के अंकल बना दी। ही वर्कड हार्ड एवरी डे, वह वर्कड हार्ड मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत करता था। एवरी डे यानी रोज, रोज कड़ी मेहनत करता था। वन डे, एक दिन। ही सेड टू राजू, उसने राजू से कहा। टू प्रेपोजिशन है, किससे कहा, कहाँ गया, किसके पास गया, तो नाउन है ना, जैसे किसी प्लेस का, किसी जगह का, किसी के नाम, उसके पहले टू लग जाए तो ये प्रेपोजिशन बन जाता है, संबंध बताता है। सेड, से का सेकंड फॉर्म है, उसने कहा, राजू से कहा। सन, बेटा, फ्री टाइम इज अ पर्सन्स बिगेस्ट एनिमी। फ्री टाइम यानी जो खाली समय है, मुफ्त का समय है, बचा हुआ समय, इज यानी है, पर्सन्स व्यक्ति का, बिगेस्ट सबसे बड़ा, एनिमी सबसे बड़ा शत्रु है। खाली समय इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इफ यू डोंट यूज दिस टाइम, यदि तुम
इस समय का यूज नहीं करते, उपयोग नहीं करते। ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, जहां पे डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाता है। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट कहते हैं। यू है तो डोंट का यूज किया गया। यहीं पे ही, सी, इट या किसी का नेम होता तो हम डजंट, जिसे हम डज नॉट कहते हैं, उसका यूज किया जाता। यदि तुम समय का सही उपयोग नहीं करते, वाइजली यानी बुद्धिमानी से, है ना, बुद्धिमानी से नहीं करते, इट विल बिकम योर बिगेस्ट फेलियर। इट विल बिकम, ये विल गागी ये फ्यूचर टेंस, बिकम बन जाना, हो जाना, तो ये बन जाएगा योर तुम्हारा, बिगेस्ट सबसे बड़ा, फेलियर, फेलियर का मतलब होता है असफलता, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा असफलता बन जाएगा। राजू लाफ्ड एंड सेड, राजू हंसा, लाफ का सेकंड में लाफ्ड, तो यहां देखिए ओ यू जी लिखा है, आपको और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सर लाफ्ड ऐसे पढ़ना ही, फा लाफ्ड एंड सेड और कहा, अंकल चाचा जी, आई एम स्टिल अ किड, आई एम तो आई एम यानी मैं हूं, स्टिल अभी भी, अ किड एक बच्चा, मैं अभी भी बच्चा हूं। आई विल वर्क, ये शॉर्ट में ना सब, आई एम, आई विल होता है, आई विल गागी ये, आई विल वर्क मैं काम करूंगा ऐसे, हार्ड लेटर यानी बाद में, यानी मैं कड़ी मेहनत करूंगा बाद में। राइट नाउ अभी, लेट मी रिलैक्स मुझे आराम करने दो, अभी तो आप मुझे आराम करने दो, बड़ा हो जाऊंगा तब करूंगा अभी मैं काम धाम जो भी है। वन डे एक दिन, अ वेल्थी मर्चेंट केम टू द विलेज, वेल्थी, वेल्थी यानी क्या होता है, धनवान, वेल्थ से वेल्थी बना हुआ है, पैसे वाला धनवान। मर्चेंट यानी होता है व्यापारी। केम आया, कम केम कम, तो सेकंड में हम केम का यूज करो। फिर टू प्रपोजिशन है, देखिए नाउन है, किसी जगह का नाम, ये प्रपोजिशन बन जाता है। द विलेज गांव में एक धनवान व्यापारी आया। ही कॉल्ड ऑल द चिल्ड्रन एंड सेड, उसने बुलाया, ऑल यानी सभी, द चिल्ड्रन बच्चों को, एंड सेड और कहा, आई विल गिव जॉब्स मैं नौकरी दूंगा, है ना, गिव यानी देना, टू दोज किड, है ना, टू प्रपोजिशन है, दोज यानी उन, किड्स बच्चों को, मैं उन बच्चों को नौकरियां दूंगा या काम दूंगा, हु आर हार्ड वर्किंग, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो, आर यानी है, हार्ड वर्किंग यानी मेहनती है, एंड नो और जानते हैं, यहां पे के साइलेंट है, डब्ल्यू भी साइलेंट है, केवल नो पढ़ेंगे, नाउ नहीं पढ़ेंगे, नो, ये वाला नो, केवल एन ओ लिख देंगे, नो यानी नहीं हो जाता है, बट यदि ये वाला आपको नो दिखे जहां पे के एन एक साथ है, तो इसका मतलब है जानना, के के साथ एन हो एक साथ तो के साइलेंट हो जाता है, जैसे नाइफ, है ना, नी, नाइट, बहुत सारी चीजें होती है। हाउ टू यूज देयर टाइम वेल, हाउ यानी कैसे, टू यूज यानी उपयोग करना, देयर यानी अपना या उनके, टाइम यानी समय को, वेल यानी अच्छे से। उसने बताया कि अगर तुम समय का सही इस्तेमाल, है ना, जो बच्चा सही इस्तेमाल करना जानता है, मेहनती है, उससे मैं काम दूंगा। बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, यू मस्ट पास अ स्मॉल टेस्ट, यू मस्ट यानी तुम्हें चाहिए, क्या करना होगा, पास यानी सफल होना पड़ेगा, स्मॉल टेस्ट यानी छोटी सी परीक्षा पास करनी होगी। हियरिंग दिस, यह सुनकर, ऑल द विलेज किड्स यानी गांव के सभी बच्चे, गॉट एक्साइटेड, जिसे हम बोलते हैं उत्साहित हो जाना, अरे वाह क्या बढ़िया चीज है, मस्त है, एक्साइटेड कहते हैं, गॉट हो गए, गेट का गॉट हो जाता है। राजू ऑल्सो थॉट अबाउट पार्टिसिपेटिंग, राजू भी, थॉट यानी विचार किया, सोचा, थिंक का सेकंड हम थॉट, अबाउट यानी के बारे में, पार्टिसिपेटिंग हिस्सा लेना, उसे पार्टिसिपेट करना बोलते हैं। राजू ने भी भाग लेने के बारे में सोचा, बट देन लेकिन फिर, ही फेल्ट उसे लगा, महसूस हुआ, फील का सेकंड फॉर्म, ही हैड नेवर लर्न उसने कभी नहीं सीखा था। देखिए हैड के बाद आपको लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न मिल रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, नेवर यानी कभी नहीं, ही हैड नेवर लर्न उसने कभी नहीं सीखा था, एनी न्यू स्किल्स कोई भी नई कौशल को, स्किल यानी कुछ भी नई चीज, कौशल है ना, जैसे पेंटिंग करना, मिट्टी से बर्तन बनाना, सिलाई करना, बहुत सारी चीजों को स्किल्स कहा जाता है। और या वर्कड हार्ड बिफोर, बिफोर यानी होता है पहले, वर्कड हार्ड भाई कड़ी मेहनत, तो उसने इससे पहले कभी भी कोई नया हुनर जिसे कहना चाहिए नहीं सीखा था, और न ही उसने कभी मेहनत की थी, वो सोच तो पड़ गया अब क्या करूं, मैंने तो कभी ऐसे किया ही नहीं है। द टेस्ट वॉज सिंपल, परीक्षा
आसान था, मतलब सिंपल यानी बोल सकते हैं कि सरल थी, परीक्षा सरल थी। इन 10 डेज 10 दिनों में 10 डेज एवरी चाइल्ड हर बच्चे को हैड टू करना था। हैड टू यानी हम किसी चीज को कुछ करना था या करना पड़ता था तो हम हैड टू का यूज करते हैं। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी थी। आई हैड टू ड्राइव कार, मुझे कार चलानी थी, है ना। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना था। तो हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ऐसे नहीं कि हैड लगा सर थर्ड फॉर्म लगा दे, बिल्कुल भी नहीं। एवरी चाइल्ड हैड टू लर्न, सभी बच्चों को सीखना था। वन स्किल, एक कौशल को, या एक क्या बोला था मैं भी उर्दू में, कई बार याद रहता है कई बार भूल जाता हूं, हुनर, हाँ एक हुनर। ऑफ देयर चॉइस, अपने पसंद का, देयर यानी उनका, उनके, और अपने के लिए भी यूज किया जाता है। लाइक जैसे, पेंटिंग चित्रकारी करना, गार्डनिंग बागवानी जिसे हम कहते हैं ना गार्डनिंग, वुडवर्क यानी जो फर्नीचर वाला काम होता है लकड़ी का काम, और या सिंगिंग या फिर गाना। ये एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे स्किल्स होते हैं। तो बस उनके अपने पसंद का कोई भी एक स्किल सीखना था। राजू वेस्टेड द फर्स्ट 2 डेज डूइंग नथिंग, राजू ने वेस्टेड, वेस्ट यानी बर्बाद कर देना, उसी का वेस्टेड बर्बाद कर दिया। द फर्स्ट 2 डेज पहले 2 दिनों को, डूइंग करके, नथिंग यानी कुछ भी नहीं करके बर्बाद कर दिया। देन फिर, ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों पर, वर बिजी जो व्यस्त थे, प्रैक्टिसिंग यानी हम बोलते हैं अभ्यास। फिर उसने देखा कि उसके दोस्त अभ्यास में व्यस्त है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही स्टार्टेड फीलिंग वरीड, उसने स्टार्टेड यानी शुरू किया, फीलिंग महसूस करना, वरीड यानी चिंतित, तो उसे चिंता होने लगी। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से पूछा, आस्क का सेकंड आस्क्ड, हे बोलते हैं अरे, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया, WH फैमिली का व्हाट लग गया। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। मोन रिप्लाइड, मोआन होगा नाम या मोहन होगा, तो शॉर्ट में भूल गए होंगे, चलिए इसे मोआन ही पढ़ लेते, मोहन होना चाहिए। मोआन रिप्लाइड, मोआन ने जवाब दिया। आई एम लर्निंग पेंटिंग, मैं पेंटिंग सीख रहा हूं। ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इज एम आर मतलब शॉर्ट में है ये ऐसे है, आई एम ऐसे, यदि एम हो, इज हो, आर हो और वर्ब में एनजी फॉर्म हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा हूं, रही हूं। आई एम लर्निंग पेंटिंग, मैं चित्रकारी सीख रहा हूं। आई इंजॉय इट, और मैं इसे मतलब मुझे पसंद आता है। एंड आई थिंक, और मुझे लगता है। आई कैन डू वेल इन इट, आई कैन डू मैं कर सकता हूं, वेल यानी अच्छा, इन इट यानी इसमें, और मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकता हूं, मुझे ऐसे लगता है। दैट्स व्हेन, है ना, ठीक तभी राजू रियलाइज्ड, राजू को एहसास हुआ, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है। बिकॉज द हैड बीन आइडल, है ना, बिकॉज ही हैड बीन आइडल, ही हैड बीन यानी रहता था, क्या रहता था, आइडल, क्योंकि वो हमेशा खाली रहता था, निठल्ला रहता था, ऑल द टाइम पूरे समय। ही हैड नो स्किल्स, उसके पास, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था तो हैड का यूज करते हैं। नो स्किल्स, उसके पास कोई भी हुनर नहीं थी। एंड नो एक्सपीरियंस, और कोई भी अनुभव नहीं था, भाई कुछ करेगा तो एक्सपीरियंस आएगा ना, कुछ करता ही नहीं था। ही ट्राइड टू लर्न, उसने सीखने की कोशिश की। समथिंग क्विकली यानी कुछ जल्दी से, उसे क्विकली कहा जाता है, कुछ जल्दी से सीखने की कोशिश की। बट टाइम वॉज रनिंग आउट, रनिंग आउट का मतलब होता है खत्म होता जाना, है ना, लेकिन समय खत्म होता जा रहा था। ये आप सोचोगे कि 10 दिन में सिंगिंग सीख लो, पेंटिंग सीख लो, ऐसा नहीं होता ना। उसने कहा भी था अपने पसंद का चीज आपको अच्छे से स्किल करना है, ठीक है पेंटिंग आती है लेकिन 10 दिन में और उसे निखार के लाइए जिसका अच्छा लगेगा। तो अपने ही काम में वो लोग हुनर में और भी मेहनत करने लगे। इसके पास कोई हुनर था, ना ही एक्सपीरियंस थी। आफ्टर 10 डेज, है ना, 10 दिनों के बाद जो बुलाए थे, तो 10 दिनों के बाद द टेस्ट डे केम, परीक्षा का दिन आया या आई, परीक्षा आई ऐसे बोल सकते। कम केम, कम, फिर भी सेकंड फॉर्म केम। द मर्चेंट सॉ द वर्क ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, मर्चेंट ने, व्यापारी ने देखा। सी सॉ सीन, तो हम सेकंड फॉर्म सॉ का यूज कर रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस। द वर्क काम को, ऑफ यानी का, ऑल यानी सभी, चिल्ड्रन बच्चों का।
सभी बच्चों के काम को देखा। मोआन शोड हिज ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, तो मोआन ने अपनी सुंदर चित्रकारी दिखाई, पेंटिंग दिखाई। एवरीवन प्रेज्ड हिम, हर कोई ने उसकी तारीफ की। प्रेज यानी होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसी का सेकंड फॉर्म प्रेज्ड। हर किसी ने उसकी तारीफ की। सम किड्स, कुछ बच्चों ने मेड बनाया था, मेक का सेकंड मेड। अमेजिंग वुडन टॉयज, अद्भुत, अमेजिंग होता है शानदार, अमेजिंग लकड़ी के खिलौने बनाए थे, अद्भुत लकड़ी के खिलौने। सम सैंग लवली सॉन्ग्स, और कुछ ने बहुत ही सुंदर गाने गाए। सैंग तो सिंग यानी गाना होता है, तो सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, सिंग सैंग संग, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है सेकंड फॉर्म का यूज किया गया। और कुछ ने प्यारे गाने गाए, बहुत सुंदर गाने गाए। बट वेन राजू's टर्न केम, लेकिन जब राजू की, अपोस्ट्रोफियस का की के, राजू की टर्न यानी होते बारी, ऐसे बोल देते केम आई, जब राजू की बारी आई, he stood with his head down, वह खड़ा था, स्टैंड का सेकंड स्टूड, विथ यानी से या साथ में, his head down यानी अपने सिर को नीचे करके खड़ा हुआ था। he had nothing to show, उसके पास था, nothing यानी कुछ भी नहीं, to show दिखाने के लिए, दिखाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। the merchant asked, व्यापारी ने पूछा, son, बेटा, why didn't you learn anything in these 10 days? why, क्यों, didn't you, ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहां पे डिड नॉट का यूज किया जाता है ना, निगेटिव सेंटेंस बनाते तो, लेकिन ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछ रहा है, निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न भी पूछ रहा है, नकारात्मक भी है। ये डिडंट क्या होता है, डिड नॉट। पास्ट सिंपल टेंस में ये अच्छी बात है कि हेल्पिंग वर्ब सब में डिड नॉट ही लगता है, आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, ही डिड नॉट, राहुल डिड नॉट, बॉयज डिड नॉट, यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट जैसे प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के पहले देखिए डिड नॉट लगा है, उसके पहले YWH फैमिली का। सन, व्हाई डिड नॉट यू लर्न, तुमने क्यों नहीं सीखा, एनीथिंग, कुछ भी, इन दीज 10 days, इन 10 दिनों में। अब एक से ज्यादा दिन है तो दीज का यूज किया गया है, एक दिन होता तो दिस, वन डे ऐसे होता, दिस, एक से ज्यादा है तो दीज। इन 10 दिनों में तुमने कुछ भी क्यों नहीं सीखा। राजू सॉफ्टली सेड, राजू ने ना धीरे से कहा, ऐसे सॉफ्टली सेड, आई वेस्टेड माई टाइम, मैंने अपना समय बर्बाद किया, मैंने अपने 10 दिनों में समय बर्बाद किया। द मर्चेंट एक्सप्लेन, व्यापारी ने समझाया। फ्री टाइम इज लाइक गोल्ड, खाली समय सोने की तरह है। इफ यू वेस्ट, यदि तुम बर्बाद करते हो, इट यानी इसे, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद, यदि तुम इसे बर्बाद करते हो, यू विल रिग्रेट इट लेटर, तुम इसका बाद में पछतावा करोगे। ये विल शॉर्ट फॉर्म में गागी के। तो एक ही सेंटेंस में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस मिल गया, देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस और यहाँ पे फ्यूचर सिंपल टेंस, दोनों एक साथ ही मिल गया। रिग्रेट यानी पछतावा, तो तुम्हें इसका पछतावा होगा, तुम बाद में पछताओगे। टाइम वेट्स फॉर नो वन, समय वेट्स यानी इंतजार करता है, फॉर यानी कि नो वन यानी किसी के लिए भी नहीं, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वर्ब में ऐसे यस लग जाए, प्लेस, ईट्स, वेट, ड्रिंक्स, समझ जाओ ये ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। और नाउन में ऐसे यस लग जाए, नाउन यानी किसी का नाम हो, जगह का नाम हो, आदमी का नाम हो, किसी के नाम के आगे ऐसे यस लग जाए तो प्लूरल बन जाता है ना। नाम यानी किसी, जैसे बॉयज, विलेजेस, ट्रीज, है ना, वस्तु हो गया, कोई सामान हो गया, चेयर्स, तो ऐसी चीजों में एस लग जाए तो प्लूरल बहुवचन बन जाता है। लेकिन वर्ब में ऐसे यस लग जाए, खेलना, दौड़ना, भागना में, तब वो ता है, ती है बन जाता है। तो उसने कहा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, बाद में पछतावा होगा, सोने के जैसे होता है। दैट डे, उस दिन, राजू मेड अ प्रॉमिस टू हिमसेल्फ, राजू ने खुद से एक वादा किया, है ना। ही वुड नेवर वेस्ट टाइम अगेन, वुड गागी गे, ही वुड नेवर वेस्ट टाइम अगेन, वो दोबारा कभी समय बर्बाद नहीं करेगा। ही स्टार्टेड यूजिंग हिज टाइम वाइजली, उसने अपना समय वाइजली यानी तो बुद्धिमानी से उपयोग करना शुरू किया। ही बिगेन रीडिंग बुक्स, उसने पुस्तकें पढ़ना शुरू किया, बिगिन का सेकंड बिगेन, तो शुरू किया बोल रहा हूं। लर्निंग न्यू स्किल्स, नए हुनर सीखना। एंड वर्किंग हार्ड, और कड़ी परिश्रम करना शुरू किया। स्लोली, धीरे से।
ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉयज इन द विलेज, वह बन गया वन ऑफ द यानी उनमें से एक, तो वन ऑफ द यू से वन ऑफ द ब्रदर्स भाइयों में से एक, वन ऑफ द सिस्टर्स बहनों में से एक, वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉयज यानी सबसे कड़ी मेहनत करने वाले लड़कों में से एक, इन द विलेज गांव में वो बन गया। तो वो क्या हुआ, गांव के सभी मेहनती लड़कों में से एक हो गया वो, है ना। A few years later, कुछ सालों के बाद, with the help of his knowledge, अपने ज्ञान, यहां पर भी देखिए के साइलेंट है, एल साइलेंट है ना, सॉरी डी साइलेंट है, नॉलेज, यहां पे डी को नहीं पढ़ना है, नॉलेज के और डी साइलेंट है। अपने ज्ञान की मदद से एंड स्किल्स और हुनर की मदद से ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया हिज ओन बिजनेस, अपना खुद का काम, एंड बिकेम और बन गया वेरी सक्सेसफुल और बहुत सफल बन गया। नाउ अब वेन एवर समवन आस्क हिम, आस्क फिर वही वर्ब में ऐसा लगे ताहती है, जब कभी कोई पूछता है हिम यानी उससे, द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सफलता का राज पूछता है, ही स्माइल्स, वह मुस्कुराता है। देखिए जहां पर भी वर्ब में आपको एस से ईएस दिख रहा है, ताहती है लगाते चलो, वह मुस्कुराता है, एंड सेस और कहता है, ये भी वर्ब में ऐसी ही है, सब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नेवर सिट आइडल, कभी भी निठल्ले मत बैठो। यूज एवरी मोमेंट, सभी क्षण का, समय का उपयोग करो, वाइजली, बुद्धिमानी से, है ना, हर पल का बुद्धिमानी से उपयोग करो। दैट्स द बिगेस्ट की टू सक्सेस, है ना, दैट्स यानी ये है सबसे बड़ा, की टू सक्सेस मतलब क्या था, कुंजी, चाबी कहते हैं ना, की टू सक्सेस, सबसे सफलता का सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ी कुंजी यही है, समय का बुद्धिमानी से उपयोग करो। दिस स्टोरी टीचेस अस, टीच का टीचेस सिखाती है, यह कहानी हमें सिखाती है, दैट की वेस्टिंग टाइम, समय बर्बाद करना, इज है वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, है ना, सबसे बड़ी गलतियों में से एक, वी कैन मेक, जो हम कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी गलतियों में से एक है समय बर्बाद करना। द टाइम वी हैव, जो समय हमारे पास है, राइट नाउ, जो समय हमारे पास अभी है, विल नेवर कम बैक, वो कभी वापस नहीं आएगा, है ना। अभी आप लोग जो समय बिता रहे हो, एक एक दो दो मिनट, क्या वापस आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आज की सुबह क्या वापस आएगी, कभी वापस नहीं आएगी। कल क्या वापस आएगा, कभी भी नहीं आएगा। एक एक सेकंड जो बीतते जा रहे हो, कभी भी वापस नहीं आने वाला है। सो मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट, है ना, सो मेक एवरी मोमेंट, तो क्या है, इसलिए हर पल का भरपूर लाभ उठाएं। लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखे। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करें। एंड मूव टूवर्ड योर गोल्स, और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़े। मूव यानी तो भाई आगे बढ़ना, टूवर्ड्स यानी की ओर, योर गोल्स, अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्यों की ओर, है ना, क्या करो, आगे बढ़ो, कड़ी मेहनत करो, कुछ नया सीखो, अपने हर एक क्षण का आप फायदा उठाओ, लाभ उठाओ। रिमेंबर, याद रखो, दोज यानी वे, ऐसे करते हैं ना, वे हु यूज देयर फ्री टाइम, जो अपने खाली समय का उपयोग करते हैं, वाइजली यानी बुद्धिमानी से, आर यानी है, द वंस हु क्लाइम द लैडर ऑफ सक्सेस, लैडर यानी होती सीढ़ी, और क्लाइम यानी चढ़ना, सक्सेस यानी सफलता। तो जो लोग अपने खाली समय का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं, है ना, वे ही सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। सो फ्रेंड, तो दोस्तों, डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, अब और समय बर्बाद मत करो। गेट अप, गेट अप यानी उठो। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। फॉर योर ड्रीम्स, अपने सपनों के लिए। एंड नेवर सिट आइडल अगेन, और फिर कभी खाली मत बैठो, कभी भी खाली मत बैठो, निठल्ला मत बैठो। इसलिए कहा गया है कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, हमें जो भी समय मिला उसका सही उपयोग करना चाहिए, तो हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं समय का महत्व, लेकिन हम भूल जाते हैं। इंस्टाग्राम, है ना, और भी बहुत सारी चीजें, सोशल साइट में हम केवल ऐसे स्वाइप अप कर करके पूरा दिन हम निकाल देते हैं। लेकिन आप कभी सोचे हो कि वो कितना बेकार की चीजें, ठीक है टाइम पास करना, बोर लग रहा है, देखना है, लेकिन आप अपने अच्छे समय को भी उसमें ही पूरा बर्बाद कर दे रहे हो। आपके पास इतना समय बचा, उसमें आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, है ना। कोई यदि
कुछ सीखना चाहता है, कोई कुछ पढ़ना चाहता है, बोलेंगे बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। कल नहीं आता है, न बीता हुआ कल आता है, ना आने वाला कल आता है, ना आज जो है आज है, जो चीज है आज है, कल भी वो फिर आपका आज बन जाएगा। यानी आपको वर्तमान में जीना है, आपको अभी मेहनत करना है, अभी समय को उपयोग करना है, तो फिर आप कल पर नहीं पछताओगे और आने वाले कल पर आपको पछतावा नहीं होगा कि मैंने क्यों कुछ नहीं किया, मैंने क्यों कुछ नहीं किया। समझ रहे हो आप? यदि आप कुछ अच्छा करते हो अभी, तो आप याद करोगे हाँ मैंने पास्ट में बहुत अच्छा काम किया था, मेहनत की थी, जिसका फल अभी मुझे मिल रहा है। फ्यूचर के लिए आप प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ अच्छा किया, स्किल डेवलप की है, पैसे कमा रहे हो या कुछ आप सक्सेसफुल हो चुके हो, तो आपको भविष्य के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, अरे मैंने अभी अच्छा किया, भविष्य में अच्छा इसका फायदा मिलेगा। लेकिन आप यदि अपना प्रेजेंट को बेकार कर देते हो, तो आपका पास्ट तो बेकार हुआ ही हुआ। क्यों? आज जो प्रेजेंट है कल आपका पास्ट बन जाएगा, आपने पास्ट में कुछ किया ही नहीं है। आज का प्रेजेंट आपके पास्ट और आपके फ्यूचर पर निर्भर करता है कि आप कभी रिग्रेट मत करो कि मैंने पास्ट में काश ये सब कर लिया होता तो मुझे भविष्य में पछताना ना पड़ता। ये मन में कभी नहीं आने चाहिए। कुछ भी चीज सीखो, आप सभी को पता है काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। आप सभी जानते हैं चाय बेचने वाले से लेके पानी पूरी बेचने वाले से लेके पान ठेला वाला जो हम बोलते हैं, वो भी करोड़पति बन सकते हैं खाली बैठने से। अच्छा भैया, आप यदि कोई बोले कि पान ठेला में बैठे, कोई बुरी बात नहीं है, काम कर रहे हो, निठल्ले बैठने से तो अच्छा है। चोरी कर रहे हैं लोग, डाका डाल रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, इससे तो अच्छा है ना। बोलने वाले क्या है, आप कलेक्टर बन जाओगे तो ही बोलेंगे अरे क्या कलेक्टर यार पैसे खाते हैं, एक से एक लोग हैं। बोलने वालों को छोड़िए, कोई काम छोटा नहीं है। स्किल्स सीखिए, आपके घर में आता है, पेरेंट्स में से किसी को आता है, नहीं आता है, दोस्तों को आता है, दोस्त के पापा को आता है, जाइए पूछिए अंकल क्या होता है, कैसे होता है, बेसिक चीजें सीखिए, है ना। उस पर काम कीजिए, थोड़ा यूट्यूब में सर्च कीजिए या कोई काम करे उसे देखिए क्या क्या चीजें लगती है। भाई आप सोचोगे आज ही मैं सीधा दुकान डाल दूंगा, जूते की फैक्ट्री डाल दूंगा या कुछ बनाने की कारखाना डाल दूंगा, पैसा है लेकिन क्या यूज हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको कुछ दिन देना पड़ता है, उसमें सीखना पड़ता है, उस फील्ड में जाना पड़ता है, फिर आप धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हो। सीधा ऐसे ऐसे नहीं चढ़ जाते, कोई गिरने का डर रहता है ना, फिर वैसे ही नीचे भी गिरते हैं। इसलिए आपको समय का सदुपयोग करना है। यदि आप स्टूडेंट हैं, बिल्कुल ये वीडियो देख रहे हैं, आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं, आप उन अच्छे बच्चों में से हैं जो समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसी टाइम में अभी बता रहा हूँ ना, रील स्क्रॉल कर रहे हो। ये नहीं कि रील देखना बुरी बात है, ये एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन आप सभी को पता है कितने देर, है ना। आप सभी देखेंगे कि बच्चे पढ़ना बंद कर दिए हैं, रील्स डांस कर रहे हैं, दुनिया भर का काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन अधिकता गलत है। ज्यादा पढ़ना भी नुकसानदायक है। बोलो दिन रात पढ़ूं, नहीं, शरीर को भी आराम देना है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। हर चीज को समय के हिसाब से करना है। इसलिए कहा गया समय का बुद्धिमानी से उपयोग करिए। देखिए, हु यूज देयर फ्री टाइम वाइजली, जो अपने खाली समय का बुद्धिमानी से उपयोग करता है। ऐसे नहीं कि एकदम पागल टाइप से पढ़ ही रहे हो, नहीं, सब चीज को समय देना है। आप देखेंगे आपने आज जो मेहनत की है उसका फल आपको कल जरूर मिलेगा, है ना। आप जो सिंगर है, जो प्लेयर है, ऐसे नहीं कि रातों रात 10 दिन में क्रिकेट सीख गया, 10 दिन में गाना सीख गए। आपको क्या लगता है हम भी इंग्लिश सीखे? हम तो हिंदी मीडियम से, हमने आज तक कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल गए ही नहीं, हमारी हालत ही वैसी नहीं थी, ना हमारे पिताजी की इनकम वैसी थी। 4 भाई बहन है, चारों हम प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, और आज गवर्नमेंट स्कूल के चारों भाई बहन टीचर्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने खाली समय का उपयोग किया है। और ना ही ऐसे बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमें किसी प्रकार का कोई, है ना, बोलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई या जॉब में किसी प्रकार का फायदा भी नहीं मिलता। जनरल कैटेगरी से आते हैं, ब्राह्मण है, किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं है। जो मेहनत की है उसी का ही फल हमें मिलता है। इसलिए कहा गया है कि आप, है ना, चाहे किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का रहे, काम करते रहिए, आपको उसका फल जरूर मिलने वाला है। मेहनत कीजिए। केवल जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाए तो आपकी मेहनत सफल हुआ, बिल्कुल भी नहीं, है ना। गवर्नमेंट जॉब वाले, हम लोग जॉब वाले, हमारे जितने पैसे तो कई लोग दिन में कमाते हैं, महीने में जितना कमाते हैं दिन में कमाते हैं। वो भी छोटी छोटी, ऐसा लगता है कि छोटा जॉब है, छोटा छोटा काम है, नहीं भी, बहुत पैसा कमाते हैं, है ना। कोई पॉलिथीन बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई न्यूज़पेपर बांट रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके अपने समय का उपयोग करके वो लोग बहुत ही सफल व्यक्ति बन जाते हैं। आप भी प्रयास कीजिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। ये समय दोबारा नहीं आएगा। आप खुद जानते कि आप बचपना को वापस ला सकते हैं कि बचपन में काश मैंने स्कूल में ये इंग्लिश अच्छे से पढ़ी होती, हमारे टीचर ने अच्छे से पढ़ाया होता, तो आज मुझे यहाँ पे फिर से सीखना नहीं पड़ता। लग रहा होगा आपको। इसलिए यही बात है, अब भविष्य में आपको ऐसे बिल्कुल ना लगे कि काश मैंने वीडियोस नहीं देखी होती या देख ली होती तो काश आज इतनी परेशानी नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं। कोई भी वीडियो, केवल मेरी वीडियो की बात नहीं है, जो भी वीडियोस है जो आप देखते हो, जो भी पढ़ाई आप करते हो, कभी भी काश कहने का नौबत नहीं आना चाहिए। आप
मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो ये थी आज की स्टोरी कि नेवर सिट आइडल अगेन। फिर से कभी भी आप खाली मत बैठो, निठल्ला मत बैठो। यदि आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो, मोरल पसंद आया हो और जीवन में कुछ भी नया सीखने को मिला हो, प्लीज एक कमेंट कर दिया करें। जो भी आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट जरूरी है, बहुत ज्यादा मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों ने सुना है, क्या चीज को आपने देखा है। बहुत सारी कई बार कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, आप लोग उसे भी इंडिकेट करते हो, बहुत अच्छा लगता है कि चलो आपने ध्यान से सुना है, मुझे भी खुशी होती है। तो प्लीज जो भी है अच्छा बुरा आप लोग कमेंट कर दिया करें। वीडियो को भी उससे प्रॉफिट मिलता है, वीडियो भी दूसरों और भी बच्चों के पास ये रिकमेंड करता है, नहीं तो फिर बस यहीं 2-4 लोग देखे बात खत्म। तो प्लीज हेल्प कर दिया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। बहुत से लोग कमेंट किया सर उसी दिन आप पीडीएफ दे दिया करें, तो मैंने देखा है, मैंने 1-2 बार दिया, उसी दिन मैंने पीडीएफ दे दिया। तो बहुत से लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, पीडीएफ को देख लेते हैं, अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि मुझे अब समझ आ गया, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वीडियो देख के मैं क्या समय बर्बाद क्यों करना, तुरंत दे दो तो ये नुकसान हो जाता है। वीडियो ही नहीं देखते, पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, अपना पढ़ लेते हैं, ऐसा लगता है कि ठीक ठीक पढ़े हैं। ये भी नहीं देखते कि क्या मैंने ठीक पढ़ा है, दोबारा वीडियो चेक करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं एक दिन लेट देने के प्रयास करता हूँ। आज मैं सब पीडीएफ दे दूंगा। प्लीज नीचे टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेंगे, सेकंड चैनल का लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस चलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।